ओके गाइस, तो अभी मैं यूनिवर्सिटी ऑफ ऑटवा आया था एंड ये भाई अभी ग्रेजुएट हुए हैं यहाँ से। सो ही विल इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ एंड हम लोग ये वाली वीडियो के अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ ऑटवा का टूर देंगे आप लोगों को। ये बेसिकली डाउनटाउन में ही है, ऑटवा डाउनटाउन में यूनिवर्सिटी ऑफ ऑटवा का कैंपस है। सो अभी यहाँ से वो टेक ओवर कर लेंगे। भाई आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करो। हाय गाइस, मैं राघव सरीन हूँ और मैं दिल्ली से हूँ और मैंने यहाँ से मास्टर्स इन इंजीनियरिंग मैनेजमेंट किया है इस जनवरी। तो अभी मैं पास आउट हो गया हूँ और बस आपको दिखाते हैं क्या है सारी बिल्डिंग्स वगैरह यूनिवर्सिटी ऑफ ऑटवा की। पहले तो ये वाली कौन सी है? बड़ी वाली ये है डेमोराई बिल्डिंग। ये यहाँ का टेल्फर स्कूल ऑफ बिजनेस है, जो इनका बिजनेस स्कूल है, काफ़ी पॉपुलर बिजनेस स्कूल। मतलब जो भी बिजनेस प्रोग्राम लेते हैं वो लोग यहीं पे होता है? राइट। मेरा प्रोग्राम भी 60-70%, क्योंकि मेरा प्रोग्राम इन सिंपल वर्ड्स MBA फॉर इंजीनियर्स है। ओके। तो ज़्यादा जो है इन 70% ऑफ क्लासेस मेरी इस बिल्डिंग में हुई है और 30% जो है वो इंजीनियरिंग फैकल्टी में हुई है। वो भी आपको दिखा। ये सारा यूनिवर्सिटी ऑफ ऑटवा ही है? दिस इज़ ऑल यूनिवर्सिटी ऑफ ऑटवा। दिस इज़ द एंटायर थिंग। जैसे ये टैबरे हॉल है इनका, ये मेन हॉल है। अब यहाँ अंदर जाएंगे क्या करें? अंदर जा सकते हैं? पता नहीं, देखना पड़ेगा। दैट्स फाइन, पहले हम लोग बाहर से दिखा देते हैं। ओके। ये क्या है? टैबरेट हॉल? ये टैबरे हॉल है, ये इनका मेन हॉल है। इसमें सारी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है। इसमें तो जा ही सकते हैं अंदर। ओके। क्योंकि इसमें ID वाईडी नहीं लगेगा। तो जब आप आते हो पहली बार तो यहाँ से आप लोग अपना वो बस पास और आपका जो ID है वो सब यहाँ से कर लेंगे। आई सी मतलब फर्स्ट डे बेसिकली आपका यहाँ पे रहता है? यहाँ पे रहेगा। यहाँ पे फंक्शंस वगैरह हो गए। ऑलरेडी इसके ऊपर एक वीडियो बना रखी है पहले भी एंड यहाँ पे मैं आया हूँ, बट कुछ चीज़ें वो टाइम पे यार क्या था, जल्दी में रह गई थी। तो आई जस्ट डोंट वांट टू मिस ऑल दैट इन दिस वीडियो। तो ये अगर आप मंडे कल शाम को आओगे ना, ये सारा बिल्कुल कवर्ड रहेगा। यहाँ पे फूड ट्रक होगा एक, वहाँ पे एक फूड ट्रक होगा, है ना। ये सारा स्टूडेंट्स जो है यहाँ पे जो है करते हैं। आज बिल्कुल खाली लग रहा है। आज संडे है और कल भी आई थिंक ऑफ ही होगा ना, लॉन्ग वीकेंड है ये तो। कल भी, हाँ, कल विक्टोरिया डे पे ऑफ होगा। स्टूडेंट्स मिलेंगे आपको यहाँ पे। तो आप बताओ मुझे, इंडियन पब्लिक कितनी है यहाँ पे इंजीनियरिंग में? नॉर्मल हर एक डिपार्टमेंट में? तो दोनों में बहुत फ़र्क है। हम लोग सब इंजीनियरिंग करने आते हैं। तो हमारा क्या है, इंजीनियरिंग में एटलीस्ट 40% और बाकी उसमें 20% बाकी जो सेक्टर्स है। बट फिर भी 40% इज़ नॉट बैड यार। दूसरे यूनिवर्सिटीज़ में आप जाओगे तो आपको पूरे इंडियंस ही दिखेंगे। यहाँ पे इतना नहीं है। तो यहाँ पे मैं अपने बैच का आपको बता देता हूँ, मुझे ज़्यादा आइडिया। 30-40% इंडियंस, रिमेनिंग 30% इरानियंस, रिमेनिंग आर कैनेडियंस और अदर एथनिसिटीज़। बट मेन वो है ग्राउंड है इनका, ये उनका क्या बोलते हैं वो जो मैंडेटरी होता है हमारा उन लोग नेटिव अमेरिकन का वो है, क्या कहते हैं, सिंबल दैट दिस लैंड बिलोंग्स टू द, दिस इज मैंडेटरी। आपकी यूनिवर्सिटी में भी होगा, लिखा होता है ना, दिस लैंड बिलोंग्स टू द। हाँ होता तो है वो। फिर यहाँ इन्फो, ये क्या है? वन स्टीवर्ट बिल्डिंग है, पढ़ लेते हैं। अच्छा, पूरा मैप दिया हुआ है यार, ये लोगों ने यू ऑटवा का पूरा मैप दिया हुआ है। अच्छा, यू ऑटवा के 3 कैंपसेस है। मोस्टली लोगों को जो हमारे आ रहे हैं, अगर इंजीनियरिंग वगैरह में आ रहे हैं तो उनको यहाँ पे सब कुछ होगा। अगर कोई मेडिकल में आ रहा है तो वो एक सेपरेट कैंपस है और एक लीज कैंपस है जो छोटा सा अभी खुला था। मतलब इट इज़ अ न्यूएस्ट कैंपस। मैं भी नहीं गया हूँ आज तक उसमें। मोस्टली लोग का ये जो अभी दिखा रहे हैं हम वही किया। अब ये पूरा मैप है। मेडिकल वाला कहाँ है? अभी आपने जो बोला वो दूर है कहीं? हाँ, ओके। वो दैट इज़ अ सेपरेट कैंपस। ओके है ना। वो इट इज़ अ पार्ट ऑफ द हॉस्पिटल, जो इनका गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसके बगल में। जैसे हमारा एम्स वगैरह में होता है ना कि मेडिकल कॉलेज खोल दिया साथ में, तो वो ही सीन है। ओके, आई सी व्हाट यू सेइंग। एंड ये जो हाउसेस है ये सब में कौन रहता है? सब अलग अलग बिल्डिंग्स है। ये हाउसेस दिख रहे हैं, लेकिन इनमें किसी में कुछ है, किसी में कुछ है। मतलब हो सकता है कुछ मेजर भी हो इनमें। तो वो थोड़ा मतलब अलग। आई थिंक रेसिडेंस तो नहीं है ना फैकल्टी का और वो सबका? हो सकता है बिकॉज बट रेसिडेंस वो साइड पे, जहाँ तक मेरे को लास्ट टाइम याद है। नहीं, रेजिडेंस भी यहाँ पे क्या है कि रेजिडेंस भी मतलब स्प्रेड आउट है पूरा का पूरा। ये तो डाउनटाउन में ना मतलब बीच में बिल्डिंग स्टार्ट हो जाती है, बीच में कुछ और स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि किसी का अभी बीच में घर स्टार्ट हो जाएगा फिर यू ऑटवा आ जाएगा। ओह, आई सी। इंडिजिनस अफेयर्स। तो दिस इज अ बिल्डिंग जहाँ पे आपको वो करना है। हम उस तरफ जाते हैं क्योंकि उस तरफ ज़्यादा आपको वो मिलेगा। सो एलुमनाई हॉल, या तो ये बिल्डिंग एलुमनाई के लिए भाई अपनी हो सकता है हमारे काम आए। तो भाई यहाँ पे ऐसा ही रहता है। अभी हम लोग डाउनटाउन में ही हैं, ऑटवा डाउनटाउन में।
मैं आपको डाउनटाउन प्रॉपर लेके जाता हूँ मेरे नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर, बट ये वाली वीडियो के अंदर सिर्फ मैं आपको यूनिवर्सिटी ऑफ ऑटवा का टूर दूंगा। सो यहाँ से आप थोड़ा आगे जाओगे तो पार्लियामेंट का बिल्डिंग आता है वो साइड पे, एंड सारी गवर्नमेंट बॉडीज़ के बिल्डिंग्स और वो सब वहाँ पे दिखेगा आपको। यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ ऑटवा है एंड इस तरीके का कामकाज है, एंड सारा फैला हुआ रहता है। जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर में पढ़ता था मैं, वो पूरे विंडसर में फैला हुआ था, ये भी वैसे ही फैला हुआ है। तो कोई ऐसा सेगमेंट नहीं होता जहाँ आपको सारी चीज़ें मिल जाती है। ये आर्ट्स वाली बिल्डिंग है गाइस। आई नो इंडिया से कोई ज़्यादा आर्ट्स करने के लिए आएगा नहीं, सो कोई सेंस नहीं बनता है वो बिल्डिंग दिखाने का भी। एंड बीच बीच में फूड सेंटर्स भी है यहाँ पे। एंड तो अभी यहाँ पे वो है, नहीं तो यहाँ पे फूड ट्रक्स होते हैं छोटे छोटे जो है, जिसमें स्टूडेंट्स बहुत पॉपुलेशन होती है। ये जो दिख रहा है ना आपको, ये ऐसा होता नहीं है जब क्लासेस चालू रहते हैं, ठीक है। थोड़ा चीज़ें चेंज हो जाएगा। हम लोग कोशिश कर रहे हैं जितना आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें दिखा सके उतनी। तो ये बाइलिंगुअल यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज, इंजीनियरिंग के तो नहीं, बाकी अदर जो कोर्सेज है वो सारे फ्रेंच और इंग्लिश दोनों में वो करते हैं। तो यहाँ पे आप काफ़ी फ्रेंच का बहुत इन्फ्लुएंस देखोगे। ये तो आपको यहाँ पे भी दिख जाएगा, स्टॉप साइन देखो वहाँ दिख रहा है, एरेट लिखा हुआ है ऊपर। तो ऑटवा एरिया में, ऑटवा में आपको फ्रेंच का इतने इशू नहीं होगा। ऑब्वियसली गवर्नमेंट जॉब्स में भाई, गवर्नमेंट जॉब्स या कोई इस तरह की जॉब्स है उनमें बोल सकते हैं हमें दोनों लैंग्वेज चाहिए, लेकिन जैसे जैसे आप क्यूबेक की तरफ जाते रहोगे दे नीड फ्रेंच, वहाँ पे 100% आपकी फ्रेंच लगेगी। दे ऑल्सो देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ क्या बोलते हैं उसे, दोनों में थोड़ा झगड़ा सा है जैसे हमारा इंडिया में भी होता है, रेसिज्म है बट वो साइड पे थोड़ा सा। हाँ, तो वो लोग भी इंग्लिश, वो लोग भी मतलब देयर आर फ्रेंच पीपल हु डोंट लाइक टू स्पीक इन इंग्लिश एंड दे से दैट, तो वो थोड़ा सा है। ये लाइब्रेरी है, इसका मेरे ख्याल एंट्रेंस वहाँ से हम अंदर जा सकते हैं। मॉरिस सेट लाइब्रेरी, हाँ ये काफ़ी बड़ी है यार, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। लाइब्रेरी में तो देखो भाई बुक्स होती है, लोग पढ़ रहे होते हैं और सिंपल है उसमें, तो क्या ही हम आपको यूनिक कुछ दिखाने वाले हैं नहीं उसमें। पे रेसिडेंस के रेट्स क्या है अगर कोई स्टूडेंट रहना चाहता है अंदर कैंपस के? बिल्डिंग के तो साइट पे है, मैं कभी रहा नहीं हूँ, लेकिन आई थिंक इट वाज 10 to 12,000, देखना पड़ेगा साइट पे एक बार, $10 to 12,000 पर क्या बोलते हैं, पर सेमेस्टर और समथिंग। सीरियसली? इट्स एक्सपेंसिव। ओह इट्स वेरी एक्सपेंसिव मैन। नहीं, आई नो, डोंट कोट मी ऑन इट बिकॉज एक बार मुझे देखना पड़ेगा, बट इट वाज एक्सपेंसिव। लास्ट टाइम मैंने जब कंपेयर किया था तो बाहर रहना जो है वाज ऑलमोस्ट हाफ द कॉस्ट ऑफ व्हाट वाज लिविंग इनसाइड। सामने ये ऑटवा का मेन ट्रेन स्टेशन है। अच्छा, रेजिडेंसेस का मैं बता देता हूँ लोगों को, ताकि बहुत लोग मतलब जिनको बिल्कुल आसान चाहिए मामला वो और गाड़ी वाड़ी कुछ नहीं है, या फिर वो भी मतलब ज़्यादा कम्यूट नहीं करना बेसिकली, तो वो लोग क्या करते हैं, यहाँ से 2 स्टेशन है अगर हम पास में जाएंगे तो, लीस और लाइसी, लीस एवेन्यू और लाइसी, वो उन बिल्डिंग्स में रहते हैं। तो एक स्टेशन लो लेफ़्ट साइड में, मतलब मुझे नहीं पता कौन सा डायरेक्शन है वो, उस साइड में लो, लीस पे पहुंच जाओगे, दूसरे उसमें पहुंच जाओगे आप लाइसी पे, बाहर निकलो सामने बिल्डिंग। ओके ओके ओके। एंड ज़्यादातर अपने स्टूडेंट्स, बहुत स्टूडेंट में क्या हुआ, एटलीस्ट 50% लोग जो है इनिशियली मतलब वहीं रहते हैं। मैं शुरू में आया था, मैं 1 महीने। कितना टाइम लगता है यहाँ से, कितना डिस्टेंस है? अब ये तो ट्रेन तो वो पहुंचा देगी ना, 2 मिनट के अंदर ट्रेन पहुंचा देगी। अच्छा 2 ही मिनट लगे? नेक्स्ट स्टेशन इज लाइसी, अभी दिखा देता हूँ। यहाँ पे जाओगे 5 मिनट के अंदर मैं कल अपने नेक्स्ट स्टेशन में पहुँच जाओगे। ये तो है भाई सब, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, देख सकते हो यहाँ पे भी। ओके, टिकट्स यहाँ से? तो वही अपना जो, बट तुम्हें पास दिया होगा ना? हाँ, यू पास का हमारा। ओके, तो तुम लोग को ये सब लेने की ज़रूरत नहीं है ना, हम तो यू पास, नहीं तो जिनके पास नहीं होता यहाँ पे बात। आई थिंक हम अंदर तो नहीं जा पाएंगे एज फार एज आई नो। हाँ, तो कोई बात नहीं यार, देख लो इस तरीके का रहता है। एंड यहाँ पे ट्रेन आती है, सो लीस लाइस दोनों ये साइड पे है, राइट? एक साइड पे लीस है, दूसरी साइड पे लाइसी है। अच्छा ओके, ऑपोजिट साइड। ऑपोजिट साइड्स पे है। बिल्डिंग मोस्टली जो है हमारे लोग जो है वो यहीं पे शुरू में रहते हैं, बहुत अगर जो इन 2 बिल्डिंग्स में रह रहा है, इट इज़ वेरी कन्वीनियंट। ओके ओके। और ज़्यादातर यहाँ रहना प्रेफर करते हैं या फिर वो अलग रहते हैं बाहर, या कैसा है? डिपेंड करता है। मैं जैसे नहीं रहा, देखो अब उन बिल्डिंग्स में जाओगे तो लिटरली आपको जैसे हमारे इंडिया में हॉस्टल की फील आती है ना, वैसी फील आएगी। वो सारे स्टूडेंट्स रह रहे हैं वहाँ पे। आई सी। तो मैं नहीं रहा वहाँ पे, मैं थोड़ा उसमें रहा। और रेंट और क्या है वहाँ पे? रेंट आपका सिंगल रूम का होगा इस समय अराउंड 750। 750? तो इट्स नॉट टू मच ऑल्सो। हाँ, सिंगल रूम इज डिसेंट इनफ। एंड शेयरिंग में कितना? शेयरिंग में हाफ कर लो। ओह, हाफ कर लो। मेरा जो इनिशियली रेंट था शेयरिंग में, 2 साल पहले की बात कर रहा हूँ, ये मेरा कितना था, अराउंड 375 राइट? शेयरिंग में। तो डबल करो आप,
400 कर लो, 400 प्लस 2 मतलब 800 जो है एक रूम का था। एंड दिस वाज इन डाउनटाउन, बहुत पास में डाउनटाउन। राइट। तो मैं जहाँ विंडसर में पढ़ा हूँ भाई, सेम 300-350 के बीच में आप लोग को शेयरिंग में पड़ जाता है, एंड पर्सनल चाहिए तो वो 500-550 जाता है। यहाँ पे थोड़ा $100 $150 से ज़्यादा है, बट दैट इज़ डिसेंट इनफ इफ़ यू हैव अ जॉब। एंड आपका पार्ट टाइम जॉब का क्या सीन था? तो पार्ट टाइम जॉब्स यहाँ पे मिल जाती है। देखो बाकी जगह से जितना मैंने सुना है, मेरा एक्सपीरियंस ऑटवा एरिया में ही है, बाकी जगह से यहाँ पे बेटर है मामला कि पार्ट टाइम जॉब्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी। स्टेम का बिल्डिंग है गाइस, ये जो दिख रहा है आपको। हम लोग वहाँ पे थे एंड देन यहीं से चल के आए स्ट्रेट, तो पीछे के साइड पे थोड़ा सा है ये कुछ ह्यूज मैन बिल्डिंग्स, तो भाई पूछो मत। हाँ ये सब जितनी भी बिल्डिंग, अब जैसे ये बिल्डिंग है पता नहीं क्या है, ये मैरियन हॉल है, ये कोई मैरियन इसके पीछे जो है आपकी वो लाइन चल रही है ट्रेन की। हाँ हम लोग सीधे वहीं से जो है किनारे किनारे से निकल के अंदर से कहीं घुस जाते थे। राइट। ये ऐसे ना इन छोटे छोटे पाथवे से निकल के वहाँ स्टेशन पे कनेक्ट हो जाए। ऐसा ही होगा यार, जब भी आप आओगे तो आपको भी ऐसा नहीं होगा कि हर चीज़ चप्पा चप्पा पता होगा कॉलेज का। नहीं कॉलेज बहुत बड़ा है और आपके पास इतना टाइम नहीं होगा। अगर आपका 4 साल हो जैसे बैचलर्स करने की, यस यू विल नो दैट। या मास्टर्स वाले 16 महीने में नहीं करते। 16 मंथ्स में यार आप एक तो जॉब करते रहते हो एंड और भी बहुत सी चीज़ें रहती है, असाइनमेंट्स एंड ये सब में टाइम ही नहीं मिलता है। सो इंजीनियरिंग से रिलेटेड काम का सारा यही बिल्डिंग में होता है भाई। अगर आप तो अपने इंडियंस तो यहाँ पे होंगे एज फार एज आई नो। इंजीनियरिंग की किसी भी फैकल्टी में चल जाओगे आप, खासकर मास्टर्स में, बहुत बढ़िया है। ऐसा नहीं है, प्रोफेसर्स भी कुछ इंडियंस हैं। ओह नाइस। स्टेयर्स का डिज़ाइन भी यार बहुत सॉलिड है। स्टेम कॉम्प्लेक्स एंड लिफ्ट वगैरह आई थिंक। ये आप देख सकते सो ये क्लासेस है, लॉक्ड होगी लेकिन इट्स अ नॉर्मल क्लास। और प्रोफेसर्स आएंगे तो बोल सकते हैं, बस लेकिन हमें दिख ही रहा है। दैट्स फाइन। यहाँ से तो क्लियरली दिख रहा है कि क्या है क्या नहीं। सो क्लासेस का तो भाई कुछ खास रहता नहीं है, इट्स जस्ट सिंपल क्लासेस। एंड आपका सारा देखो वो लैब्स है, आप देख सकते हैं। या लोग यहाँ पे कुछ ना कुछ करते रहते हैं, प्रोजेक्ट्स डेवलप करते रहते हैं यार। तो ये इनका एंटरप्रेन्योरशिप लैब है। मेरे कुछ लोगों ने रोबोट्स, मतलब जिनको इंटरेस्ट है उन्होंने रोबोट्स वगैरह या उस फील्ड से है, उन्होंने यहाँ पे डेवलप किया है। यहाँ पे आपको 3D प्रिंटर मिल जाएगा, हमने भी काम किया है 3D प्रिंटर में आके। तो ये मेकर स्पेस है, जो लोग अपना बिजनेस लॉन्च करना चाहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप, उसके लिए ये लोग, मतलब मैं मिला हूँ लोगों से जो लोग उसको यूज़ करते हैं। She'll guide us with what all they do over here. Yeah, absolutely. So this is Makerspace. Here we have 2 laser cutters where people can engrave and cut any material that they like. We also have 4 soldering machines, which people can use to weld metal to Arduinos and boards, things like that. We also have our sewing and embroidering station. This is where you're free to use any materials for your clothing projects or anything you need. These 4 here are fancier 3D printers. They're used for larger projects on a greater scale and more expensive materials like carbon fiber. Oh. Sorry. That's fine. Here we have our tool station, which are free to use for any of your projects, for any modifications. And then here is our big piece where we have all of our regular 3D printers. These are completely free to use for community and students, and typically use PLA. Oh yeah. We have a model going on right now. Yeah. We also have a heat press and a pre-cut, which is used for any vinyl stickers or clothing that people want to make. So it's for basically it's for different sorts of departments, not for just one department. No, it's for any student to use. Okay. Yeah. And then community members can also come in on Sundays and use as much as they'd like. So these are just the projects, or what is it? Yeah, so these aren't all projects, but these are examples of things that you can make. So we have examples of filaments here for 3D printing, so people get a good understanding of what they want the inside of their print to be. And we also have similar things for laser cutting here. And then the rest is just different things people have made. Someone made a chessboard. They've made massive dragons. Oh. More complex things where people actually make robots and cars. Yeah. Yeah. It's really good, huh?
Yeah, it's सो यू amazing. वर्क ओवर हियर और आपको गाइज ये सब चीज़ें यूज़ करनी चाहिए. एज़ फार एज आई नो आपको काफ़ी कुछ सीखने मिलता है. एंड ये जगहों से ही आप जब जॉब करने जाओगे ना, वहाँ पे कुछ ना कुछ इम्पैक्ट आता है, कुछ ना कुछ कनेक्ट करता है, राइट. सो मेक श्योर यू डू ऑल दिस थिंग्स. पार्ट टाइम भले 2 घंटे कम करो चलेगा, बट यहाँ आना ज़रूर. ओ लेथ है, मिल मशीन्स है, वो सब है गाइज. ये बहुत यूज़फुल है गाइज. मैं जहाँ काम करता था शुरू में, तो मेरे को वो लोगों ने पूछा था आपको लेथ मिल यूज़ करना आता है. मैंने थोड़ा बहुत सीखा था. आई न्यू हाउ टू एडजस्ट द प्रोडक्ट ओवर देयर एंड चालू कैसे करना है, उससे ऊपर पता नहीं था. एटलीस्ट वो आता तो उससे भी काफ़ी इम्पैक्ट हुआ था. ये हमारा वो है, क्या बोलते हैं, ऑटोमोबाइल का. वो मैंने बैचलर्स में यूज़ किया था, मास्टर्स में नहीं यूज़ किया, लेकिन हाँ सारा का सारा इनका. दे आर मेकिंग अ कार ओवर है. I used to design all this when I was in my BTech. आई आल्सो मैं भी मैकेनिकल का ही हूँ, तो मैं भी अपना हमारा वेलोर में. I think we should go inside. उनको पूछते हैं. ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा ये. It's an electric vehicle, and we are trying to make the most efficient vehicle that we can. And so we So designed. this is your project? This is a project for which is a design team, Okay. rather. So you guys are in which department? I'm in electrical engineering. I'm in mechanical. Mechanic. Oh, I see. Okay. So. We compete at the Shell Eagle Marathon, and Oh, so this will go for racing also. yes. I see what you're saying. Yes. So we were back there in April, and it's every April, basically. Beginning of April is competition. That's nice. So you're in a BTech right now? Bachelor's? Yes. Yeah. Okay. I'm a master's. You're a master's. Yeah. It's really nice, man. The designing and all. We love it. How much mileage is it giving right now? 68 kilometers per kilowatt hour. It was 100 approximately. So this was some other project? That was the previous one. This is our USB new one. one. So the last April was the first time we brought this car to the competition, and it did so about 67, which you have like multiple runs you can do around the track. So we do 4 laps and look at how much energy we use for those 4 laps. And so the driver behavior has a lot to do with it. Right? It was a new driver, new car, and not very nice conditions. It was a little rainy, and very cold. So like the battery did not last as long as we would have So liked. all of the funding for this car is given by University of Ottawa. So 80% of it, yes, and then we're expected to get 20%, which is it's a very small fraction that we're expected to contribute. So yes, it's very, very nice. So if you win the competition, then they have any prize or something? Yes, yeah. So we got 4th back in April. So that's $1,500 US. That's good. And then that one, second place was 2,000. And there's also off-track awards, so you can submit reports and apply to those, and each of those are 3,000. So yeah, last year, so we got second place plus an off-track award, so that was a pretty lucrative year for us, I guess you could say. So it's very nice. It's money that we don't have to fundraise. No, it's actually good, man. Right, to meet up our 20%. So that's wonderful, really. So it gave us a boost to have because that car was there since 2018. It costs a lot to make one of these vehicles. Yeah. So it gave us a nice boost for this new car that we built this year. So yeah. Don't want to waste your time, man. Thank you for your time. Thank you. So this is. तो ऐसे ही शॉप होता है भाई, हर जगह होता है. आप कंपनी में भी जाओगे तो शॉप्स आपको देखने मिल जाएंगी. आई थिंक ये कोई और शॉप है यहाँ पे. So this one is a 3D signal. This is a 5-volt signal. But what I find interesting, I'm pretty sure probably the same thing. Mass over T. Yeah, you are over. Offset by quite a bit. So if you break down the speed level. Holy old, the whole engine. दिस इज़ रियली नाइस यार. यू शुड ऑलवेज डू दिस गाइज. इससे जॉब तो ऐसे लग जाती है, मतलब बिकॉज ये जो 2 लोग थे ना बैचलर्स में, एक बंदा, मतलब वो आई थिंक उसकी एज 19-20 होगी, इससे ज़्यादा नहीं, को दूसरा मास्टर्स कर रहा था, तो 24-25 साल का होगा. ये लोग जब बाहर मार्केट में जाएंगे ना, एंड जब दूसरे बंदे कॉम्पीट करेंगे जो ये नहीं कराए, तो इसको जॉब ऐसे दे देंगे सामने वाले, बिकॉज ही नोज एवरीथिंग हाउ थिंग्स आर डन. सो एक बहुत एडवांटेज. यहाँ पे लैब्स काफ़ी सारी है, जैसे मैंने आपको दिखाया, दूसरे फील्ड में है. ये तो ऑटोमोबाइल का था थोड़ा बहुत. एंड अगर आप मैकेनिकल में हो, इलेक्ट्रिकल में हो, डिज़ाइन सेक्टर के अंदर हो, तो ये सब ये प्रोजेक्ट्स के अंदर
मिले हुए रहते हैं। एम्बेडेड डिज़ाइन, कोडिंग या कुछ भी है तो कहीं ना कहीं आपका कामकाज होगा ये प्रोजेक्ट के अंदर। सो बाकी कुछ ये आई थिंक आगे एक और इंजीनियरिंग बिल्डिंग है, ये तो स्टेम है। ये क्लासेस ऊपर होते होंगे ना? नहीं, नीचे मैंने नीचे भी क्लास अटेंड की है। अच्छा हाँ, बट क्लासेस सारे ऐसे ही है ना? हाँ, हाँ, तो उसमें तो कुछ दिखाने लायक नहीं है। दैट्स Classes तो फाइन। normal या है। मेरे को लिटरली ऑनेस्टली गाइज, मेरे को ऐसे रेसिज्म की बात नहीं कर रहा हूँ, बट जब भी ऐसे कोई प्रोजेक्ट्स हैं ये सब रहता है ना, मेरे को इंडियंस इतने नहीं दिखते ये जगहों पे। आई डोंट नो क्यों, ये मुझे आइडिया नहीं है चीज़ का। बिकॉज मैं पास में भी यूनिवर्सिटीज़ में गया हूँ जहाँ लोग प्रोजेक्ट्स डेवलप कर रहे होते हैं, वहाँ मुझे कभी कोई इंडियन नहीं दिखा है। हर जगह पे बाहर के बंदे ही होते हैं, कुछ रेयरेस्ट ऑफ रेयर परसेंटेज में होते हैं। बट या एनीवेज, ये भी इंजीनियरिंग बिल्डिंग ही है। ये भी इंजीनियरिंग काफ़ी उसमें, और मेन एक इंजीनियरिंग बिल्डिंग पीछे है। हाँ, स्टेम लिखा हुआ है वहाँ पे। ओह आई सी। ये आपका साथ में स्टेशन चल रहा है, आप मोस्टली यहीं से आओगे, ऐसे ऐसे करके नीचे आ जाओगे। अच्छा। सीधे क्लास में घुस जाओगे अपनी। राइट, ये सही है यार। पूरा इंजीनियरिंग का पूरा, ये मैंने लास्ट टाइम नहीं दिखाया था ये सब, ये पूरा सेगमेंट। ये इस बार कुछ नया पता लग रहा है। इट्स ब्यूटीफुल गाइस। इंजीनियरिंग अभी पूरा शांत है बिकॉज ऑफ नो क्लासेस। इस जगह आपको बहुत हमारे इंडियंस दिखेंगे। फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग, ये फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग है। अगर आपको डीन से मिलना है कभी कोई काम स्कॉलरशिप तो आप यहाँ पे आते हो। ये मेरे ख्याल सबसे ओल्डर बिल्डिंग में से एक है, इससे थोड़ा ऐसा लग रहा है। यार नहीं लॉक होगा शायद। ओह नाइस यार, सिविल इंजीनियरिंग लिखा हुआ है ऊपर। ऑफिस है, सारे ऑफिसेज हैं यहाँ पे। फैकल्टी ऑफिस है। ओके, सो ये है भाई इंजीनियरिंग में अपने स्टूडेंट्स आओगे तो मेन अपना ये सारे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स जितने भी हैं। काफ़ी सारे, कुछ पीछे भी है, एक और बिल्डिंग है। क्लासेस आपकी हर जगह होगी, ऐसे नहीं है कि यहीं पे होगी क्लासेस। तो क्लासेस आपकी हर जगह होगी, लेकिन आपको कभी फैकल्टी से मिल जाना, उनके ऑफिस जाना है, कुछ आप ये हो किसी उसमें, तो कोई डॉक्टर हो किसी उसमें, तो यहाँ मिल जाना होगा। ये तो लॉक्ड होगा, ये तो सब लॉक यहाँ नीचे लगे हुए हैं लॉक। ये सारी क्लासेस हैं, काफ़ी क्लासेस सब बंद है। तो यही प्रॉब्लम है यार, वीकेंड्स पे जब आप आते हो ना तो सारे क्लासेस बंद है। आपको अंदर से कुछ नहीं दिखा सकते अभी, खाली लैब्स एंड ऑल में जो प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं वो दिखा सकता हूँ मैं आपको। एनीवेज, क्लासेस में कुछ ऐसा कोई यूनिक नहीं होता है यार। चेयर पड़े होंगे लोग पड़े हुए, फैकल्टी होगी, वही सिंपल होता है। बेसिकली समझने का ये कि अगर आपको कोई, जैसे आपको रोबोटिक्स में इंटरेस्ट है, तो आपको सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे रोबोटिक एक लैब कहीं ना कहीं मिलेगा जिसमें आप अपना पूरा काम कर सकते हो। फैसिलिटी सारी है, इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या यूटिलाइज करो। या सब मिलेगा, सब मिलेगा भाई, यूटिलाइज़ किया करो यार। ऑनेस्टली भाई बहुत फ़र्क पड़ता है ये चीज़ें। आपको ना अभी नहीं समझ आएगी, बाद में समझ आएगी। ओह मैन, व्हाट इज़ दिस नाउ? क्या चीज़? ये रूफ ही है खाली ऊपर का? हाँ, ये वो है, क्या बोलते हैं, इनका स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। इस तरफ से चले जाएंगे, अभी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तरफ चल जाएंगे। अभी बहुत हमारी क्लास होती है। तो बेसिकली आपके क्लासेस यहाँ पे इसमें और इसमें, ये तीन में ही हुए हैं राइट? नहीं, मेरी तो डोमर हाई बिल्डिंग में, क्योंकि मेरा बिजनेस अरे सॉरी, वो था। अरे यार मैं भूल जाता हूँ। हाँ, लेकिन राइट। आपकी क्लासेस सब जगह हुई है, मेरी क्लासेस यहीं नहीं हुई है। आपकी क्लासेस कहीं भी हो सकती है, प्रोफेसर बुक कर देगा, किसी भी बिल्डिंग में हो सकती है आपकी, राइट। है ना। वो यहाँ पे आपका काम हो तभी बढ़ेगा जब आपको फैकल्टी से मिलने आना हो या कुछ ऐसा। तो ये कनेक्शन भी है, आपको बाहर आने की ज़रूरत नहीं, अंदर से ही जा सकते हो। जहाँ भी मेरी जितनी बिल्डिंग में गया सब जगह क्लासेस होगी। नीचे मेरी ये तो कैफेटेरिया वगैरह है। ओके, तो क्लासेस ऊपर है, क्लासेस नीचे भी है, मेरे नीचे भी क्लासेस होंगी। बट आई थिंक ये भी डोर लॉक्ड होंगे। हाँ, क्लासेस के तो हो गए। क्लासेस में ऐसे कुछ दिखाने लायक ऐसा नहीं है। हाँ, कोई लैब खुला हो, कोई काम कर रहा होगा, तो आप जो है बेसिकली ये जो लोग होते हैं ये सब वही ऑनलाइन बुकिंग करते हैं। हर चीज़ का अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, आपके काम कर सकते हो। खोलो दरवाजा, अपने आप काम कर। यहाँ पे लाइब्रेरी हो या कुछ भी हो, जैसे मैंने आपको कल दिखाया था एल्गो क्वीन कॉलेज का,
उसका भी सेम ऐसा ही रहता है भाई, आपको खाली स्लॉट बुक करना होता है एंड देन आप ले सकते हो, एंड कोई वहाँ जाता भी नहीं है, सो आपको मिल जाएगा इजीली। हमारे मतलब मेजर डिफरेंस यहाँ पे थोड़ा कल्चर गैप आके ये लगता है कि यहाँ पे इतने लोग नहीं हैं, तो मतलब कोई बंदा बैठे रहने के लिए मतलब उसको पे करना पड़ेगा, इट्स नॉट फीजिबल। हाँ। तो आप यू पिकअप योर की फ्रॉम समवेयर, जैसे लाइब्रेरी से पिकअप किया, लैब खोला, काम किया, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव इट बैक। वो मैन ये सही है। ये सब देखो आगे क्लासेस है, मैंने क्लासेस करी है यहाँ पे, वो लैब्स आई थिंक। लैब्स क्लासेस वगैरह वगैरह। ओह मैन दिस इज बिग, ये बड़ा है। ओके आई सी, दिस इज अ ह्यूज लैब। सही है ब्रो, दिस इज गुड। प्रिंटर विंटर सारे मतलब बाहर से लेने की ज़रूरत ही नहीं है, सब कॉलेज में मिल जाएगा आपको। हाँ हाँ, प्रिंटर विंटर सब हो जाएगा आपके यूनिवर्सिटी कार्ड में ही रहता है, यू कैन प्रिंट आउट। ब्यूटीफुल। तो ये नॉर्मल यहाँ पे स्पोर्ट्स सेंटर टाइप था, वहाँ आए हुए थे। सो सारी यहाँ पे अंदर जिम है, देन पूल है। हाँ इट्स ब्यूटीफुल मैन। ये हर जगह मिलेगा भाई, आप कोई भी कॉलेज में भी होता है, यूनिवर्सिटी में, हर जगह ये चीज़ें नॉर्मल है, इतना कुछ है नहीं खास इसमें। पूरा सेंटर उसी का है, तो अलग अलग स्पोर्ट एक्टिविटी सारा कुछ होता होगा। आई थिंक गाइस यूनिवर्सिटी ऑफ ऑटवा का जितना भी हम आपको दिखा सकते थे दिखा दिया है। होपफुली वीडियो आपको अच्छी लगी हो। थैंक यू भाई यार आने के लिए, अपना टाइम लेके। थैंक यू। चलो फिर लाइक शेयर कर देना और कमेंट कर देना अगर कुछ रहा तो, वी कैन हेल्प यू अगर वहाँ से कुछ अगर हुआ तो। चलो बाय।